स्तुति बस यही प्रकट करना है कि मैं कृपण हूं। ये मौसम कौन कुटिल खल कामी, अपने को सूरदास जी खल कह रहे हैं। क्या सूरदास जी खल हैं? नहीं, जब भगवान के ऐश्वर्य को भगत देखता है ना तो उसको लगता है कि फिर मैं भगवान के आगे तो तिनका ही हूँ, कुटिल ही हूँ। क्या श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे जैसे अधम पर विभीषण जी महाराज जब रघुनाथ जी कृपा कर दिए कि मेरे जैसे अधम व्यक्ति का सुबेरे सुबेरे नाम लो तो भोजन इत्यादि नहीं मिलता है, तो क्या श्री हनुमान जी महाराज बनावटी बात कर रहे हैं? नहीं, ये कार्पण्यता व्यक्त करने की अदा है महाराज, अपने इष्ट के प्रति कार्पण्यता। क्या भरत जी महाराज कह रहे हैं कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना, अरे जो करनी समझो प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी, जो न अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, मोरे जे भरोस जिमि होई, मिली है राम सगुन शुभ होई। क्या यहाँ श्री भरत जी महाराज जो अपने को कपटी कुटिल कह रहे हैं, आपने गत वर्ष भरत चरित्र सुना है, हमारे भरत जी के संदर्भ में हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मिट्टी है पाप प्रपंच सब अखिल मंगल भाग, जिसके नाम को लेखने से सारे प्रपंच सही हो जाते हैं, सारे प्रपंच दूर भाग जाते हैं, सब मंगल होने लगता है। मिट्टी है पाप, पाप क्षण भर में समाप्त हो जाता है। श्री भरत जी का नाम ले लो, मिट्टी है पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भाग, लोक सुजस, लोक में आपको सुजस मिलेगा, परलोक सुख, परलोक में आपको सुख की प्राप्ति होगी, सुमिरत नाम तुहार। और वही भरत कह रहे हैं कि मैं कपटी कुटिल हूँ। अरे भरत जी ने तो अपने अंदर नौ दोष दिखाया है, नौ दोष। रारो रीत सुभानु बड़ाई, जगत विदित निगम गाई, कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग किया है महाराज कि हम आप अपने लिए नहीं कहेंगे। हम अपने को कुटिल कह सकते हैं? नहीं कह सकते, सामर्थ्य नहीं है, इतनी भगवान के प्रति प्रीति नहीं है। क्रूर कह सकते हैं, यानी मैं क्रूर व्यक्ति हूँ। क्या भरत जी में क्रूरता दिखती है? कहते नहीं, मैं क्रूर हूँ, क्रूर कुटिल खल, मैं खल हूँ। खल बहुत खराब व्यक्ति को बोला जाता है। क्रूर कुटिल खल कुमति, मेरी मति बहुत खराब है। कुमति कलंकी, मैं कलंकित व्यक्ति हूँ, नीच हूँ, नीच निशील निशीर निशंकी। आगे की व्याख्या ना करूँ साहब, और खराब लगेगा। तेईसु निशरण सामू आए, और मेरे इतने ही दोष होने के बाद आज मैं रघुनाथ जी के सामने गया और जाके प्रणाम कर दिया, और प्रणाम करते मात्र ही भगवान ने इतनी सुंदर कृपा की कि अपने शरण में रख लिया। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निशील निशंकी, तेईसु निशरण सामू आए, तो सकित प्रणाम किए अपनाए। तो ये मनुष्य शरीर मिला है, तो इस मनुष्य शरीर का एकमात्र यही काम है कि ठाकुर के प्रति तनिक केवल अभिनंदन व्यक्त कर दे, अभिनंदन व्यक्त कर दे, और उतने में वो ठाकुर। तो ये अभिनंदन व्यक्त करने का तरीका है। महत्पात कहते हैं कि अपने को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट कर लो। अच्छे हो ठीक है, समाज कहेगा अच्छा है। अच्छे बनने की कोशिश करोगे तो वही समाज कहेगा कि अच्छे बनने की कोशिश करता है। पर हम क्या समाज के लिए रिझाने की बात करें साहब? हमको तो जिसको रिझाना है वो बस रिझ जाए, अन्यथा समाज में तो दोष ही दोष देखेगा। सिर झुका के चलो तो कहते हैं लोग कि सिर झुका के चलता है, सिर उठा के चलो तो अहंकारी है, किसी को देखता नहीं है, सिर उठा करके चलता है। आँख न हो, आँख बंद करके चलो तो कहता अंधे हो क्या, आँख बंद करके चलते हो। कुछ तो लोग कहेंगे, फिल्म का लाइन है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का तो काम ही है कहना, कमाल तो वो लोग करते हैं जो बातों को सह जाते हैं। सहना ही है। ये समाज केवल और केवल प्रश्न उठाने का काम ही किया है। जब से मनु शत्रुपा की परंपरा चली है तब से उन्होंने यही काम किया है। तो अधम ते अधम, अधम अति नारी, और तिनमह में मति मंद गवारी। हमारे रघुनाथ जी कहते हैं नहीं माँ, उल्टा धारा मत भाव, आप मेरी माँ हो, मैंने आपको माँ माना है, तो सुनो ऐसा है कि पुत्र के नाते मेरा अधिकार है, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। हाँ, और मैं स्तुति करूँ
तो मैं केवल एक नाता मानता हूँ। ये पूजा पाठ वाट तो चलो ठीक है, ये शिष्टाचार है, करना भी चाहिए, पर कह रघुपति सुन भामिनी बाता। भामिनी उसको कहते हैं जो ब्यूटी इनकारनेशन हो, वो औरत जो बहुत खूबसूरत हो उसको भामिनी कहते हैं। और ये 84,000 वर्ष की बुढ़िया उसको रघुनाथ जी भामिनी कह रहे हैं। और एक बार नहीं कह रहे हैं, 3 बार कह रहे हैं। और त्रिसत्य की हमारे यहाँ महिमा है, कोई भी काम 3 बार में हो तो ठीक, न हो तो चौथी बार प्रयास नहीं करना चाहिए, उसकी मर्जी पे है, छोड़ दो। भगवान ने 3 बार भामिनी कहा है, यानी सुंदर वो जिसके अंदर भक्ति हो। यह शरीर जब तक भक्ति से दूर है तब तक यह शरीर किसी उपयोग का नहीं है। इससे खराब, इस शरीर से खराब तो कोई वस्तु नहीं है साहब। यहाँ एक गटर खुल जाए तो व्यक्ति मुंह नाक दबा करके निकलता है, एक गटर खुल जाए। और इस शरीर में 7 गटर हैं, कान, नाक, मुंह, नेत्र, बदन के पसीने, मलमूत्र त्यागने का जगह 7 गटर है महाराज। किसी का मुंह इतना गंदा गंधाता है, किसी के नेत्र इन्फेक्शन हो जाए, किसी को देख ले तो इन्फेक्शन से इन्फेक्शन चला, किसी के हमेशा नासिका से नाक निकलती रहती है, श्रवण से गंदगी, यानी ये शरीर सबसे गंदा। शरीर व्याधि मंदिर, आचार्य कहते हैं ये व्याध का मंदिर है, इसको क्या सजा करके रखते हो। पर यही शरीर सबसे मूल्यवान है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यदि ये भगवान की तरफ अग्रसर हो रही है, ये ठाकुर की तरफ बढ़ रही है, ये संतों और महत्पादों के चरणों में झुक रही है, तो इससे अच्छा शरीर नहीं है। उत्तरकांड में गोस्वामी जी भगवान की मुक्ति माड़ी कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, अरे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई परलोक सवारा, सो सवत्र दुख पावई, सिर दुनि दुनि पछताई, कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगावई। शरीर जैसा भाग्यशाली कोई नहीं और इस शरीर जैसा गटर कोई नहीं साहब। पर यदि यह शरीर ठाकुर के चरण में, वही कह रहे हैं कि भामिनी माने सुंदर वो जिसके अंदर भक्ति विद्यमान हो, जो मेरे से नाता लगा करके रखे। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक, मैं एक नाता मानने वाला हूं, वो भी भक्ति का नाता मानता हूं। और भक्ति के पर्याय में पूर्व में मैंने बहुत पहले यहाँ पे जब केवट संवाद कहा था 2016 या 17 में, खबर नहीं, मुझे याद नहीं है, तब मैंने कहा था कि भक्ति का एक पर्याय समझना हो तो समर्पण। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला ये उसको उपासक कहेंगे, मैंने कल इसकी विशेष व्याख्या की है। कर्मकांड में जिसकी रुचि है उसको कर्मकांडी कहेंगे, जो बहुत ज्ञान से ओतप्रोत हो वो ज्ञानी कहलाएगा, और जो बहुत उपासना करता हो पूजा, वो उपासना का है, उपासक कहलाएगा। और दीन, मैंने कल कथा में कहा था कि 3 जो हैं उनकी परीक्षा भगवान लेते हैं, पर जो दीन होता है ना वो भगवान की परीक्षा लेता है, पग पग पे भगवान की परीक्षा लेता है। तुम हो साबित करो। और दीन मार्गी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं। और दीन घाट सरपट घाट होता है महाराज, जहाँ पशु भी एंटर कर ले, जहाँ अपंग व्यक्ति भी एंटर कर ले, जहाँ स्वस्थ व्यक्ति भी एंटर कर ले। अन्य 3 घाटों पे तो सीढ़ियाँ हैं, दीन घाट पे तो सरपट है। और दीन वाले बड़े दीन मार्गी बड़े खतरनाक होते हैं। हम सब दीन मार्गी हैं, मान ले तो अपने को। मैं कहाँ, कौन ज्ञानी यार, कौन ज्ञानी, कौन उपासक, कौन कर्मकांडी, हम सब दीन कोटि के हैं। और जिस दिन दीन कोटि के हो जाएं, रघुनाथ जी कृपा करने में कहीं कोई कसर नहीं। भगवान कहते हैं मैं भक्ति का नाता मानता हूँ, अन्य कोई नाता वाता नहीं मानता। और भक्ति का एकमात्र आखिरी पड़ाव है समर्पण। जैसे हो वैसे श्री ठाकुर जी को समर्पण कर लो।